आज हम लोग एक बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। आई नो एवरीवन एंजॉयज इट। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, ऑलराइट, बिकॉज वी ऑल नो दैट ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड अपॉन दीज 3 angles and 3 sides of a triangle, alright। तो आज हम लोग इसी के ऊपर बेस्ड जो फॉर्मूला है वो हम लोग डिराइव करेंगे, जहाँ पर हमें एंगल्स ए बी सी और साइड्स ए बी सी के बीच में रिलेशन पता चलेगा, ऑलराइट। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ डेरिवेशंस सीखेंगे फार्मूलाज की, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेरिवेशंस हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की, ऑलराइट। आई एम श्योर यू आर गना एंजॉय दिस लेक्चर, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो फार्मूला है वो हम लोग करेंगे साइन फार्मूला, ऑलराइट। तो बेस वही रहेगा, ट्राइंगल है एक, ठीक है। मैंने एक्यूट एंगल ट्राइंगल लिया है, 3 एंगल्स हैं, एंगल्स को हम लोग कैपिटल से डिनोट करते हैं लेटर्स से, और साइड्स ली हैं मैंने। कैपिटल ए जो एंगल है, एंगल ए के सामने वाली साइड एंगल स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने वाली साइड को हमने स्मॉल सी लिया है, ठीक है। और अब मैं एक काम ये कर रही हूँ कि मैं ए से बी सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। इसको मैं डी पॉइंट दे देती हूँ, राइट। ए जो है वो आपका ये पूरा साइड है, एंड दिस पॉइंट इज डी, ठीक। तो ए डी आपका परपेंडिकुलर हो गया है बी सी के ऊपर, ऑलराइट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन ट्राइंगल ए बी डी हम साइन की वैल्यू निकालते हैं, ऑलराइट। तो लेट मी फाइंड इन ट्राइंगल ए बी डी, दिस इज ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, ऑलराइट। तो ट्राइंगल ए बी डी में साइन बी क्या होगा, साइन बी विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या होता है साइन, साइन होता है लंब बटे कर्ण, ऑलराइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए डी अपॉन ए बी, ऑलराइट। और ए बी कितना है आपका, ए बी आपका है स्मॉल सी। तो यहाँ से मेरे पास एक रिजल्ट आ जाता है कि ए डी बराबर स्मॉल सी साइन बी। आई कैन कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1. Now what am I doing? I am taking another triangle ADC. तो in triangle ADC I am finding angle C. तो sin C is equals to हमारा हो रहा है AD upon AC, और AC हमारा कितना है B। तो यहाँ से मेरे पास AD की वैल्यू आ गई है B sin C. I am calling it as equation number 2, alright। And from equation number 1 and 2 what we have, देखिए ये भी AD की वैल्यू है, ये भी AD की वैल्यू है, तो AD will be same, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, we can write it as C sin B is equals to B sin C, और यहाँ से हमारे पास आ गया है sin B अपॉन स्मॉल b इक्वल टू sin C अपॉन C। ये हमने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया है, ठीक है। अब यही जो प्रोसेस है, जब आप इस तरीके से करेंगे, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए सी के ऊपर, और फिर वो दोनों ट्राइंगल्स के साथ आप निकालेंगे, तो सिमिलरली आपको एंगल सी और एंगल ए के बीच में रिलेशन मिलेगा, ठीक है। तो सिमिलरली आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, जब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके और फिर मैं इसके लिए निकालूंगी सेम प्रोसेस अप्लाई करके, तो मेरे पास आ जाएगा साइन ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी, ठीक है। तो ये हम फाइंड कर सकते हैं इजीली, और फिर 3 और 4 को जब कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग 3 and 4 क्या मिला हमको, वी हैव sin A upon A is equals to sin B upon B is equals to sin C upon C, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, दिस इज कॉल्ड
साइन रूल। और इसको आप बोथ वेज यूज़ कर सकते हैं। बोथ वेज मतलब आप इसको स्मॉल a अपॉन साइन ए, स्मॉल b अपॉन साइन b, स्मॉल c अपॉन साइन c करके भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जनरली जब हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो हम इसको इक्वल टू एक कांस्टेंट लेकर के चलते हैं और हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको साइन फार्मूला बहुत ही ईजीएस्ट वे में समझ में आ गया। लेट्स मूव अहेड। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्शन फार्मूला की। इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रक्षेपण सूत्र, ठीक है, प्रोजेक्शन फार्मूला। इसके लिए भी मैं सेम यही जो ट्राइंगल है इसी का यूज़ करूँगी, बस हम एंगल चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। एंगल अब मैं पहले साइन ले रही थी, अब मैं एंगल लूँगी कॉस बी और कॉस सी। लेट्स डू इट देन। लेट मी फाइंड आउट कॉस बी इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। मैं ट्राइंगल ए बी में कॉस बी निकालूंगी तो कॉस बी विल बी इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी। ऑलराइट, तो यहाँ से मेरे पास बी डी की वैल्यू आ जाएगी ए बी कॉस बी, और ए बी क्या है सी, तो आई कैन राइट इट एज सी कॉस बी। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। सिमिलरली आई कैन फाइंड इन ट्राइंगल ए डी सी, वहाँ से हमें मिलेगा कॉस सी, और कॉस सी क्या आएगा, कॉस सी विल बी इक्वल टू डी सी अपॉन ए सी। यहाँ से हमें डी सी की वैल्यू मिल जाएगी, और डी सी बराबर क्या आ जाएगा, ए सी आपका बी है तो बी कॉस सी। ऑलराइट, हमारे पास बी डी की वैल्यू आ गई है, डी सी की वैल्यू आ गई है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें डायग्राम में तो बी सी बराबर क्या होता है, बी सी बराबर होगा बी डी प्लस डी सी, बट बी डी बराबर बी सी, दिस इज बी सी इज इक्वल्स टू बी डी प्लस डी सी, ठीक है। और बी सी क्या है, बी सी आपका है स्मॉल ए। स्मॉल ए विल बी इक्वल टू, यहाँ से हम वैल्यूज रख देते हैं सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। ऑलराइट, तो ये मेरा पहला प्रोजेक्शन फॉर्मूला आ गया, ठीक है। स्मॉल ए को हमने एंगल बी, एंगल सी, बी और सी की टर्म्स में लिख दिया। सिमिलरली वी कैन फाइंड द अदर टू। क्या हो जाएगा, अगर मेरे को स्मॉल बी लेना है तो किसका कॉम्बिनेशन आएगा, देखिए यहाँ पर हमने स्मॉल ए निकाला तो बी और सी का कॉम्बिनेशन आया। अब बी निकालेंगे तो किसका कॉम्बिनेशन आएगा, ए और सी का, ठीक है। तो आई कैन राइट इट एज ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। सी हाउ इजी इज दैट। और सी बराबर क्या आएगा, ए और बी का कॉम्बिनेशन, तो ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ऑलराइट, ये आपके तीनों प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज हो गए हैं। गॉट इट। अब ये जो मैंने दोनों फॉर्मूलाज निकाले हैं ये मैंने बेस लिया है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सिमिलरली यू कैन फाइंड दिस आउट फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ऑल्सो, ठीक है। जैसे मैंने न्यून कोण के लिए, न्यून कोण वाले त्रिभुज के लिए निकाला है, सिमिलरली आप अधिक कोण वाले त्रिभुज के लिए भी ये दोनों फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। अब चलिए कोसाइन फार्मूला निकालना सीखते हैं। आई एम टेकिंग द सेम डायग्राम जो हमने लास्ट फार्मूला डिराइव करने में यूज़ किया है, सेम ट्राइंगल है, वही मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का दोनों ट्राइंगल्स में। ऑलराइट, तो लेट मी टेक इन ट्राइंगल ए बी डी, क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपका आ जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ऑलराइट, इक्वेशन नंबर 1। फिर इन ट्राइंगल ए डी सी आपके पास आएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ऑलराइट, मैं इक्वेशन नंबर 2 से ए डी की वैल्यू निकाल करके 1 में रखूँगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग ए डी स्क्वायर from 2 in 1। ऑलराइट, तब मेरे पास क्या आ रहा है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब आप ए डी स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे इट विल बी ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, और प्लस बी डी स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी है। ऑलराइट, तो ये मेरे पास आ गया ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर प्लस, अब बी डी को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, बी डी कैन बी रिटन एज बी सी माइनस डी सी। ऑलराइट, आई एम डूइंग द सेम थिंग, बी सी माइनस
DC का होल स्क्वायर. We can open the bracket now. BC square plus DC square minus 2BC into DC. Alright, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, this portion and this portion, and what you are left with AC square plus BC square minus 2BC DC. ठीक, अब हम DC की वैल्यू देखिए यहाँ से निकालेंगे. यहाँ से हम क्या करेंगे, हम देखिए, let me take this. इन ट्राइंगल, जैसे हमने अभी यूज़ किया था, इन ट्राइंगल ADC में मैं cos C की वैल्यू निकालती हूँ, तो cos C बराबर क्या आएगा, DC अपॉन B, और DC की वैल्यू क्या आ गई है, B cos C. ऑलराइट, तो मैं ये सारी वैल्यूज़ को अब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी यहाँ पर अपने फॉर्मूला में. AB हमारा क्या है, ध्यान से देखिए, AB हमारा C है, तो C स्क्वायर इज इक्वल्स टू ACB है, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2, BC क्या है, A है आपका, DC आपका कितना आ गया है, B cos C. ठीक है, अब हमारा पूरा ABC में आ गया फॉर्मूला. यहाँ से मैं जो ये वाला पोर्शन है माइनस वाला, इसको इधर ले आती हूँ, तो इट बिकम्स 2AB cos C इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर. और फाइनली आपके पास cos C बराबर आ गया है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB. So this is my first cosine formula for angle C. Alright, and similarly we can find out the other ones also. क्या आएगा, आप खुद बताएंगे. cos A अगर मेरे को निकालना है, पहले हम फर्स्ट वाले को ऑब्जर्व करते हैं जो हमने निकाला. हमने एंगल C निकाला है, ठीक है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, जिसका एंगल निकाल रहे हैं उसका जो साइड है वो माइनस में है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर और अपॉन 2AB. सिमिलरली cos A जब निकालेंगे तो इट विल बी B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC. राइट, और जब आप cos B निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC. गॉट इट, दैट्स हाउ वी फाइंड दिस फॉर्मूला. ईजी है ना. अब हम प्रूव करेंगे नैपियर्स एनालॉजी, इसको टेंजेंट फॉर्मूला भी बोलते हैं. राइट, एंड इट स्टेट्स tan B माइनस C बाई 2 इक्वल टू B माइनस C अपॉन B प्लस C cot A बाई 2. ठीक है, तो ये जैसे है B माइनस C बाई 2 के लिए, सिमिलरली है A माइनस B बाई 2 के लिए भी और C माइनस A बाई 2 के लिए भी. तो जैसे हम एक करेंगे वैसे ही आप बाकी दो भी प्रूव कर सकते हैं सिमिलर वे में. ऑलराइट, तो ये तीन आपकी नैपियर्स एनालॉजीज हैं जिसमें से हम एक प्रूव करेंगे. ऑलराइट, तो इसमें से हम एक साइड लेकर के चलते हैं. लेट मी टेक द राइट साइड. ऑलराइट, मैं राइट साइड लेकर के चल रही हूँ. B माइनस C अपॉन B प्लस C cot A बाय 2. ऑलराइट, अब बात ये आती है कि यहाँ पर साइड्स भी हो गई है, एंगल्स भी हो गया है. हमारी कोशिश ये रहेगी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला सॉल्व करते हुए कि या तो पूरा पोर्शन आप साइड में बनाइए या पूरा पोर्शन एंगल में बनाइए. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं अपना साइन फार्मूला यूज़ कर रही हूँ. साइन फार्मूला जो कि हमने अभी अभी सीखा था. क्या सीखा था, B अपॉन साइन B इक्वल टू A अपॉन साइन A इक्वल टू C अपॉन साइन C इक्वल टू K. ये हमने सीखा था साइन फार्मूला. राइट, इसी का मैं यूज़ करूँगी. यहाँ से देखिए B की वैल्यू आ रही है K साइन B, तो आई कैन पुट हियर K साइन B माइनस K साइन C अपॉन K साइन B प्लस K साइन C. ऑलराइट, K आपका कैंसिल हो जाता है. ठीक है, और आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, साइन B माइनस साइन C, साइन B प्लस साइन C. आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला. व्हाट इट इज, इट विल बी 2 cos B प्लस C बाय 2 साइन B माइनस C बाय 2. आपको सारे जो ओल्ड फॉर्मूलाज हैं वो याद होने चाहिए. राइट, 2 साइन B प्लस C बाय 2 एंड cos B माइनस C बाय 2. राइट, तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया. अब यहाँ पर 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया है. ठीक, यहाँ पर ये बन गया है क्या, cot B प्लस C बाय 2 और 10 B माइनस C बाय 2. और यहाँ हमारा साथ में आ रहा है cot A बाय 2 और cot A बाय 2. ठीक है, अब आपको मालूम है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है. हमें मालूम है A
प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी प्लस सी की जगह पर 180 डिग्री माइनस ए बाय 2, राइट। इसको हम एज इट इज रखते हैं। परफेक्ट। अब ये हो गया 90 माइनस ए बाई 2, और कॉट 90 माइनस ए बाई 2 क्या होता है 10 ए बाई 2। ठीक, 10 बी माइनस सी बाई 2 कॉट ए बाई 2। ठीक, अब ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिकॉज 10 जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो आपके पास क्या बचा 10 बी माइनस सी बाई 2, और यही आपका LHS था। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक, और सिमिलरली वी कैन राइट द अदर टू एनालॉजीज ऑल्सो। क्या होंगी वो जो आपकी बाकी दोनों एनालॉजीज हम लिख सकते हैं 10 ए माइनस बी बाई 2 और 10 सी माइनस ए बाई 2। ठीक है, तो सेम इसी पैटर्न पर हम लिखेंगे। देखिए, जब जो एंगल है वही यहाँ पर साइड्स यूज़ हुई हैं और थर्ड वाला एंगल यहाँ यूज़ हुआ है। ठीक है, तो लेट मी राइट देन। यहाँ पर आ जाएगा आपका a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कॉट सी बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए कॉट b बाय 2, राइट। तो ये हमारी हो गई हैं तीनों नेपियर्स एनालॉजीज। राइट, चलिए अब बात कर लेते हैं हाफ एंगल फार्मूलाज की। हाफ एंगल फार्मूलाज मतलब a बाई 2, जैसे हमारे एंगल्स होते हैं ए बी सी, तो उनका हाफ एंगल होगा a बाई 2 b बाई 2 c बाई 2। ठीक है, तो उन्हीं की बात करते हैं, उनके हम साइन और कॉस एंगल्स दोनों निकालेंगे। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट साइन हाफ एंगल। तो साइन a बाई 2 हम निकालते हैं। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट साइन b बाई 2 एंड साइन c बाई 2 ऑल्सो। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ। आई होप यू ऑल नो कि जो आपकी साइड्स होती हैं a प्लस बी प्लस सी, जब आप तीनों को ऐड करेंगे दैट मीन्स पैरामीटर, तो उसको हम डिनोट करते हैं 2s से। ठीक है, बिकॉज वी आर गोना यूज दिस फॉर्मूला इन इट। ऑलराइट, अब स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है एक बेसिक फॉर्मूला कि cos 2a इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम निकाल रहे हैं फॉर्मूला cos a के लिए। तो इसीलिए अगर मैं cos a लिखूंगी तो वो हाफ एंगल बन जाएगा यहाँ पर, बिकॉज 2a का a हुआ था, तो अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, इसको हम इधर ले आते हैं, तो आपका साइन स्क्वायर a बाई 2 जो है वो बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस a के। ठीक है, इट बिकम्स 1 माइनस कॉस a। ठीक, अब हमने अभी फॉर्मूला निकाला था cos a का। रिमेंबर क्या था cos a? cos a वॉज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, द सिमिलर फॉर्मूला आई विल अप्लाई हियर, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इट बिकम्स 2bc माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर अपॉन 2bc, राइट। एंड यू कैन राइट इट एज a माइनस b प्लस c एंड a प्लस b माइनस c अपॉन 2bc, राइट। अब हम यहाँ पर अपना वो जो 2s वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसका हम यूज़ करेंगे। यहाँ से a प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 2s माइनस बी, तो इट विल बिकम a प्लस सी की वैल्यू जब मैं रखूँगी तो 2s माइनस बी। यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी की वैल्यू 2s माइनस सी अपॉन 2bc, राइट। तो ये बन गया आपका 2s माइनस 2b 2s माइनस 2c अपॉन 2bc, ऑलराइट। यहाँ पर हमारा ये चल रहा है 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, तो मैं ये वाला 2 को भी नीचे ले आती हूँ, तो हम साइन स्क्वायर a बाई 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, वो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, एंड वॉट यू आर लेफ्ट विद s माइनस c अपॉन bc। ठीक है, और साइन a बाई 2 आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस c अपॉन bc, ऑलराइट। I hope you got it. Similarly, we can find the value of sin b by 2, sin c by 2 also. Like
साइन b बाई टू विल बी इक्वल टू क्या होगा, देखिए साइन a बाई टू है तो अंदर a का जिक्र भी नहीं है, b और c के बेस्ड है। दैट मीन्स साइन b बाई टू जब आप निकालोगे तो अंदर क्या आएगा, s माइनस a s माइनस c अपॉन ए सी। सिमिलरली साइन c बाई टू क्या हो जाएगा आपका, s माइनस a s माइनस b अपॉन ए बी। परफेक्ट। लेट्स फाइंड आउट cos a बाई टू। cos a बाई टू फाइंड करने के लिए हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। cos a विल बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a बाई टू माइनस 1, बिकॉज वी ऑल नो कि cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ऑलराइट, तो अब यहाँ से हमारे पास 2 cos स्क्वायर a बाई टू इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस cos a। ठीक है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। व्हाट विल इट बी, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक, तो 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब ये b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया है। ठीक है, वी कैन राइट इट एज b प्लस सी माइनस ए और b प्लस सी प्लस ए अपॉन 2bc। ठीक है, पीछे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू आपका 2s होता है, वही फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जब मैं रखूँगी तो इट विल बिकम 2s माइनस ए और ये आपका 2s हो गया। ऑलराइट, ये हो गया है 2bc। परफेक्ट। अब cos स्क्वायर a बाई टू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a बाई टू यहाँ से आपका आ जाएगा ये 2s माइनस 2a, ये 2 से हम 2 कैंसिल कर चुके हैं और ये जो 2 आपका ऊपर चल रहा था इसको हम नीचे इधर ले आते हैं वापस से, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। सो cos स्क्वायर a बाई टू आपका क्या आ गया, s माइनस a s और bc। ठीक है, अब इसको स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं। cos a बाई टू का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a अपॉन bc। c आसान है ना, इजी है। cos a बाई टू हम लोग निकाल चुके हैं। सिमिलरली वी कैन राइट cos b बाई टू ऑल्सो। cos b बाई टू क्या हो जाएगा, बिकॉज बाहर देखिए cos में a एंगल लिया है तो अंदर ऊपर a है, नीचे bc यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर भी s माइनस b अपॉन ए सी हो जाएगा। और cos c बाई टू क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी s माइनस c अपॉन ए बी। राइट, अब हम लोगों को पता चल गया है साइन ए बाई टू का ये फॉर्मूला है, cos ए बाई टू का ये फॉर्मूला है, तो वी कैन ईजीली फाइंड आउट tan ए बाई टू, बिकॉज वी नो tan ए बाई टू इज इक्वल्स टू साइन ए बाई टू अपॉन cos ए बाई टू। सो जब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो व्हाट विल यू हैव, s माइनस b s माइनस c अपॉन s माइनस a, बिकॉज bc विल बी कैंसल्ड आउट। ऑलराइट, इसी तरीके से हम tan b बाई टू लिख सकते हैं। tan b बाई टू विल बी इक्वल टू s माइनस a s माइनस c s माइनस b, और tan c बाई टू विल बी इक्वल टू s माइनस a s माइनस b अपॉन s माइनस c। ऑलराइट, ये हमारे हो गए हाफ एंगल फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं एंगल्स को यूज़ करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल कि इन्हीं को यूज़ करके हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज एज यू नो कि आप जो आपने सीखा है, हम इस तरीके से लिखते हैं भुजाओं की फॉर्म में s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो एज यू नो कि साइन 2a इज इक्वल्स टू होता है 2 साइन a cos a। ठीक है, तो साइन a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 साइन a बाई टू कॉस a बाई टू। और ये फॉर्मूलाज हमने अभी सीखे हैं, ऊपर से लिख देते हैं फॉर्मूलाज, s माइनस b s माइनस c अपॉन बी सी और s माइनस a अपॉन बी सी। ठीक, यहाँ पर बी सी रूट निकल जाएगा, 2 अपॉन बी सी आ गया और स्क्वायर रूट के अंदर आपका आ गया s माइनस a s माइनस b s माइनस c विच इज़ डेल्टा।
ठीक है, जो कि आपका फॉर्मूला होता है 2/BC इंटू डेल्टा। डेल्टा मतलब होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, तो यहाँ से आपका डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई है, 1/2 BC साइन ए। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया साइड्स और ट्राइंगल्स की फॉर्म में। सिमिलरली डेल्टा कैन बी इक्वल टू 1/2 AB साइन C और 1/2 AC साइन B। ठीक है, तो एनी ऑफ द फॉर्मूला यू कैन यूज टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल।